हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट बीसीए एमसीए रोड मैप। हम बात करने वाले हैं बीसीए वाले बच्चों के बारे में, हम बात करने वाले हैं एमसीए वाले बच्चों के बारे में। तो एक कमेंट मेरे चैनल पर लास्ट एक महीने से बहुत बार फ्रिक्वेंटली आ रहा था, जो कहता कि भैया एमसीए बीसीए का रोड मैप बना दो, बहुत साल हो गए हैं, अब तो बना दो। तो फाइनली मैं वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सबके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दें, हर चीज को स्क्रैच से एडवांस पे डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे अगर आप एक बीसीए के स्टूडेंट हो और आपका टारगेट है कि मुझे एटलीस्ट 30 से 40 लाख पर एनम का पैकेज ग्रैब करना है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस किस चीज को कितना कितना टाइम देना है, क्या बिना एमसीए के इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, या फिर हमें एमसीए करनी ही पड़ेगी। अगर एमसीए करनी है तो किस किस कॉलेज के थ्रू हम जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, एमसीए का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें प्रिपरेशन में कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम में हो जाना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं। एक रियलिटी आपको बीसीए के बारे में मिलने वाली है, बीटेक से बीसीए कैसे रिलेट करती है उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो है बहुत ही क्वालिटी टॉप नॉच है क्योंकि चीजें वेरीफाइड है। जिनको नहीं पता, जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर एट अमेजॉन। तो जो मेरे मेंटर हैं अमेजॉन में वो भी बीसीए एमसीए वाले ही हैं। उन्होंने बीसीए सिक्किम मणिपाल डिस्टेंस एजुकेशन मोड से की थी और एमसीए डीयू के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से की थी। तो उनको अच्छा खासा आइडिया है कि बीसीए एमसीए वाली जो गेम है इसमें कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में घुसा जा सकता है, कैसे हाईएस्ट पैकेज निकाला जा सकता है। तो हर चीज वेरीफाइड है, आपको बताने वाले हैं एकदम सिंपल वे के अंदर। आपको भी मजा आए, आपको भी इंटरेस्टिंग लगे वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं छुटकू से रोड मैप के साथ, जो कि कहता है बीसीए एमसीए रोड मैप बाय लव बब्बर। लेफ्ट साइड में अगर हम जाएं तो वहां पर लिखा है बीटेक इक्वल टू बीसीए प्लस एमसीए। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि एक बीटेक वाले बच्चे को जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो यहाँ भी अप्लाई कर सकता है, वहां भी अप्लाई कर सकता है, वही सेम अपॉर्चुनिटीज आपको तब मिलती है जब आप बीसीए और एमसीए दोनों कर लेते हो। यहाँ पर कुछ बच्चे कह सकते हैं कि नहीं भैया बीटेक में टीयर 1 वालों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, टीयर 2 टीयर 3 वालों को नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता है। अगर हम ऑफ कैंपस की बात करें तो एक टीयर 2 वाला बच्चा, एक टीयर 3 वाला बच्चा भी वहाँ अप्लाई कर सकता है। एक टीयर 2 एक टीयर 3 वाला बच्चा भी अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, डीशो, आरसीएम किसी में भी अप्लाई कर सकता है। कोई कंपनी से ये नहीं बोलेगी कि आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपका कॉलेज टीयर 2 टीयर 3 ठीक है, तो आप एलिजिबल होते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सेम केस है बीसीए एमसीए केस में यार। बट एक सिर्फ बीसीए वाला बच्चा अगर जाए और अमेजॉन में जाके अप्लाई करे तो उसे बोला जाएगा कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हो, आप पहले एमसीए करो और उसके बाद आप एलिजिबल होगे प्रोसेस के लिए, राइट। तो ये चीज़ में समझ में आ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज के केस में बीटेक इज इक्वल टू बीसीए प्लस एमसीए, राइट। पहला पॉइंट, हु ऑल कैन वॉच दिस, कौन कौन इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले जो लोग कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं, जिनको मजा आता है, चीजें फैसिनेटिंग लगती हैं, खुद कुछ डेवलप करना चाहते हैं, वो देख सकते हैं और समझना चाह रहे हैं कि यार क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग टू परस्यू बीसीए, प्लानिंग की स्पेलिंग गलत है, आप प्लान कर रहे हैं कि यार बीसीए कर लेता हूं, आप देख सकते हैं। आप पहले से बीसीए कर रहे हैं ऑलरेडी इन बीसीए, वो भी देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, आप एमसीए प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में एमसीए कर लूंगा यार, तो इनमें से अगर आपके कुछ कुछ रीजन है तो आप वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं। इज दिस डिफरेंट फ्रॉम बीटेक, बीटेक से कैसे डिफरेंट है, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि बीटेक और बीसीए में क्या डिफरेंस है। बीटेक इज इक्विवेलेंट टू बीसीए प्लस एमसीए। अपॉर्चुनिटीज के केस में अगर मुझे खुद चूज करना हो कि बीटेक करेगा भाई या बीसीए करेगा, तो मैं हमेशा बीटेक चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि बीटेक में मेरा टाइम सेव हो रहा है। बीटेक में सिर्फ 4 साल देने पड़ रहे हैं और यहाँ पर मुझे बीसीए के 3 साल, एमसीए के 2 साल, टोटल 5 साल देने पड़ रहे हैं। तो 5 साल ज्यादा टाइम होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास चॉइस है तो आप बीटेक जा सकते हो। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, ऑलरेडी बीसीए कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में डिस्कस करने वाले स्ट्रेटजी, जितना आउटपुट आपका बीटेक से निकलता उतना ही आउटपुट आपका बीसीए एमसीए से निकलवा के दिखाते हैं, राइट। आगे चलते हैं, कॉलेज फॉर बीसीए, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अच्छे कॉलेजेस के बीसीए के केस में। पहली चीज समझते हैं, इफ आई नो दैट आई विल गो फॉर बीसीए, अगर मुझे पहले से ही पता है कि मैं एमसीए करने ही वाला हूं, मैं अभी बीसीए के फर्स्ट ईयर में एंटर किया है, मुझे पहले से पता है कि मैं बीसीए के बाद प्लेसमेंट नहीं उठाऊंगा, सीधा एमसीए करूंगा, तो क्या मेरा बीसीए का कॉलेज मैटर करता है या नहीं करता। क्या आप एक एवरेज कॉलेज में जा सकते हो या फिर आपको एक टॉप नॉच कॉलेज में ही जाना चाहिए। पहली चीज, किसी टॉप नॉच कॉलेज में जाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो ट्राई तो करो कि टॉप नॉच कॉलेज ही मिल जाए। बट अगर कोई एवरेज कॉलेज मिलता है तो ड्रॉप नहीं करना किसी के लिए, ठीक है। उस एवरेज कॉलेज को ले लेंगे क्योंकि एट द एंड आपका एमसीए वाला कॉलेज मैटर करने वाला है, आपका बीसीए वाला कॉलेज मैटर नहीं करता। जिसे सेम एज कि आपकी 12th की परसेंटेज मैटर करती थी एक जमाने में, 10th की परसेंटेज कभी भी मैटर नहीं करती थी। वो आपका जो रिजल्ट आता है 10th का एक बर्थ के प्रूफ के लिए ही यूज होता है, ठीक है, और उसके लिए उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। बीसीए का कॉलेज उतना मैटर नहीं करता है। अच्छे कॉलेज में जाओगे डेफिनेटली आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे, बट उसको इतना लोड नहीं लेना है, राइट। ये चीज हम समझ चुके हैं। ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास अच्छे बीसीए कॉलेजेस के, या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वीआईटी, आईपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एसआरएम, लोयोला कॉलेज, ये कुछ कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप बीसीए करना चाहते हो। तो स्ट्रैटेजी अब मेरे को समझ में आ गया कि मैं बीसीए तो कर रहा हूँ भैया, मैं पहले से कर रहा हूँ,
मेरे पास टाइम है 3 साल, इसको मैं कैसे डिवाइड करूं ताकि मेरा जो ड्रीम पैकेज है 30 लाख 40 लाख 50 लाख का उसको ग्रैब कर पाऊं। ठीक है, हमारे पास 3 साल है, हमारे पास 2 मेन चीजें हैं। पहला कि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है, सेकंड कि एमसीए का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करनी है। 2 चीजें हमें करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली स्टार्टिंग के 2 साल जो हैं वो मैं डेडिकेट करने वाला हूँ प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को। वहां पे मैं समझने वाला हूँ किसी लैंग्वेज को, वहां पे मैं समझने वाला हूँ डीएस एल्गो को, वहां पे मैं करने वाला हूँ बहुत सारे क्वेश्चन डीएस एल्गो के, कॉम्पिटिटिव के, कुछ प्रोजेक्ट में बनाने वाला हूँ। तो इन सब चीजों पर फोकस करने वाला हूँ मैं स्टार्टिंग के 2 साल में। आखिरी का साल जो फाइनल ईयर मेरा होने वाला है बीसीए के केस में, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के केस में, वो मैं दूंगा अपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो एमसीए का होने वाला है उसको। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करूंगा उस 1 साल में। मैं एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, उस एग्जाम्पल में जो मेरे मेंटर हैं उन्होंने एमसीए की थी, तो उन्होंने 7 से 8 महीने दिए थे अपनी प्रिपरेशन को। मैंने सेफ साइड के लिए यहाँ पे आपको 1 साल दे दिया है कि 1 साल में प्रिपेयर करके किसी भी एमसीए के टॉप नॉच यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप जा सकते हैं। आगे चलते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ ग्रेट कोडर और टू गेट अ गुड प्लेसमेंट। अगर आप चाह रहे हैं कि आप बीसीए एमसीए करके एक अच्छी प्लेसमेंट निकाल पाए, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एमसीए की डिग्री ले ली आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, आपको कुछ स्किल होनी चाहिए। अब वो क्या क्या स्किल है वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये सेम चीज हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, बट यहाँ पर एक नॉर्मल सा कॉल आउट आपको मैं दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। पहला, प्लेसमेंट रोड मैप। इस पे चेन आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो एक और वीडियो पर पहुंच जाएंगे जहां पे मैं बता चुका हूं कि क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है, हर चीज को बहुत प्रिसाइजली हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। नीचे वो पॉइंट मैंने दोबारा एक बार लिस्ट कर दिए हैं थोड़ी और क्लैरिटी के लिए। लैंग्वेज के लिए आपको क्या क्या चॉइसेस हैं, डीएसएल के लिए आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने 450 क्वेश्चन बता रखे हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिनको करने से आपको एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया लग जाएगा डीएसएल का। इसमें आपका एक प्रूफ मैं आपको देता हूं यार कि मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अगर आप हाईलाइट सेक्शन में देखोगे तो वहां पे मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हुए हैं जहां पर बच्चों ने जिन्होंने ये लिस्ट फॉलो की है मेरी वीडियो देखने के बाद, वो क्या क्या रिजल्ट उनको मिले हैं, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट उन सब की हुई है, वो सब मैंने वहां पर डाला हुआ हाईलाइट सेक्शन में, उन मेल्स के स्क्रीनशॉट, जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बस फैक ही रहा है या फिर किसी ने सही में वीडियो देखी है। ठीक है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके लोगों के मेल्स पढ़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इस पर एक वीडियो बनी हुई है जो कि मैंने बनाई थी एक कैंडिडेट मास्टर, कोड फोर्सेज वाले कैंडिडेट मास्टर को बुलाकर। तो अगर कोई कैंडिडेट मास्टर आके आपको एक रोड मैप बता रहा है कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और सीपी में अच्छे हो सकते हैं। प्रोजेक्ट्स की बात करें, ऑलरेडी 2 वीडियो में बना चुका हूं इसके ऊपर। एक वीडियो में हम इन डेप्थ करें कि क्या क्या डोमेन्स हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्या फायदा होता है प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट को रिज्यूमे में कैसे डालना होता है। दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या प्रोजेक्ट आइडियाज, टॉप 5 आइडियाज आपके शेयर किए हैं जो कि आप भी बना सकते हैं। ठीक है, हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारा प्रोजेक्ट आइडिया कॉमन ना हो, थोड़ा यूनिक हो। इंटर्नशिप के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, कुछ नई वीडियोस आने वाली है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंटर्न से पीपीओ कैसे मिलना चाहिए, क्या क्या पॉइंट पे आपको फोकस करना है ताकि आप पीपीओ कन्वर्ट कर पाए। रिज्यूमे पे ऑलरेडी 2 वीडियो बनी हुई है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, अगर इंटर्नशिप नहीं किया तो रिज्यूमे कैसे बिल्डअप करना है, और क्या क्या चीजें डालने से आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। ऑफ कैंपस पे भी 2 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं। नियरली 7 से 8 तरीके मैंने बता रखे हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ग्रैब करने के, वो भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्टिव टॉपिक से बात करें, हमारे पास ऊप्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, नेटवर्किंग है। इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि इंटरव्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन पे ऑलरेडी मैं रोड मैप बना चुका हूँ चारों के ऊपर। नेटवर्किंग पे पेंडिंग है, नेटवर्किंग का बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। चेन आइकन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप उन वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। ये आइकन चेन वाले आपके सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं पैकेज आफ्टर बीसीए। हमने समझ लिया कि भैया एमसीए करनी पड़ेगी, बट क्यों, रीजन नहीं बताया आपने कि क्यों करनी पड़ेगी एमसीए। आपने टारगेट किया था कि आपको 30 लाख पर एनम का पैकेज चाहिए। बीसीए के बाद कितने पैसे मिलते हैं रियलिटी में आपको बताने वाला हूँ यार, कोई ऑफेंड मत होना। जो मैंने कंफर्म किया है बाकी लोगों के साथ, जो मार्केट में चल रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब रियलिटी होगी, गुस्सा मत करना कमेंट सेक्शन में आके। तो रियलिटी ये है यार कि बीसीए करने के बाद मैक्सिमम केसेज में 99% की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स आपको 30,000 पर मंथ की जॉब मिलती है, जो कि आपका 3,60,000 पर एनम होता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा हमें। ये मत बोलना कि भाई ये तो 35,000 कमा रहा है, तो 5,000 का फर्क हो सकता है। और जो मैक्सिमम केसेस में होता है वो ये कि आप 30,000 पर मंथ का पैकेज आपको मिलता है और आप सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस इनमें जॉब कर रहे होते हो, जो कि डेफिनेटली आप नहीं करना चाहोगे। ठीक है, नो डाउट एक्सेप्शंस आर देयर, बट एक्सेप्शन बहुत ही ज्यादा कम है। पिछले 2 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, तो पिछले 2 साल में मैंने सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा देखा है जिसने सिर्फ बीसीए की है, एमसीए नहीं की, और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक टॉप एमएनसी के अंदर बहुत ज्यादा पैकेज, जो कि आप सोचते हैं 30, 40, 50 लाख का, उस पर काम कर रहे हैं। नाम मैंने शायद शेयर किया था यार, शायद तरणप्रीत सिंह, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर।
तो अगर मैंने इतने सारे बच्चों में सिर्फ एक ही देखा है पिछले 2 साल के अंदर, तो आप खुद समझ सकते हो कि सिर्फ बीसीए करने के बाद एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हाई पैकेज उठाना कितना मुश्किल हो सकता है। आपके सामने रियलिटी में रख रहा हूँ, एक्सेप्शन डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं, बट रियलिटी में आपके सामने रख दिया कि मेजॉरिटी 99.99% को क्या मिलता है, 30,000 पर मंथ मिलता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको 30-40 लाख पर एनम मिले, उसके लिए क्या करना है, स्ट्रैटेजी में आपको बताई, स्टार्टिंग के 2 साल प्लेसमेंट प्रिपरेशन को डेडिकेट करने हैं। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में क्या क्या पॉइंट आते हैं वो आपको बता दिया, लैंग्वेज, डीएसएल को, सीपी, प्रोजेक्ट, रिज्यूमे, इंटर्नशिप, ये सारी चीजें आपको फोकस करना है। और एमसीए तो आपको डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे अगर आप एमसीए नहीं करोगे। तो एमसीए की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी हमारे सामने सबसे पहली चीज कि एमसीए करने के से पहले एलिजिबिलिटी हमारे पास ये, द कैंडिडेट मस्ट हैव परस्यूड अ बैचलर्स डिग्री इन बीसीए और इक्विवेलेंट, पहली चीज। सेकंड, कि आप चाहे बीसीए के स्टूडेंट हो, बीएससी, बीकॉम, बीए, आपके पास 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और हर कॉलेज का एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेंगे जिनकी बीसीए में 50% आई थी, 60% आई थी, 65% आई थी। डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज में, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप इतनी कर लो तो डेफिनेटली हर कॉलेज ये मान जाएगा, बट सेफ साइड पर रहने के लिए आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि आप 80% लेके आ जाओ, तो जब वो थोड़ा सही रहेगा आपके लिए भी और एक सेफ साइड के लिए भी। सबसे पहले DU-MCA टेस्ट, जो कि बेसिकली आपका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। सेकंड आपका निमसेट, जो कि NITs के लिए होता है। थर्ड JNU-MCA, फोर्थ IPU-CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि अच्छा ठीक है ऐसे होता है, ये पैटर्न है, ये सिलेबस है, उसमें डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको प्रिपरेशन में टाइम देना। आपका फाइनल ईयर कॉलेज ऑप्शन क्या क्या आपके पास, DU के अंदर जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है आप वहां पर जा सकते हो, वहां से MCA कर सकते हो। NITs में जा सकते हो। NITs में फायदा ये है कि आपका पैकेज 10 से 14 के बीच में रहने वाला है। एवरेज LPA लाख पर एनम, लैक्स पर एनम। और टॉप 2 आपके पास NIT तिरुचि और NIT वरंगल होते हैं। VIT आप जा सकते हो, JNU आप जा सकते हो। ये आपके अच्छे ऑप्शंस कुछ आपके सामने हैं। प्लेसमेंट ऑप्शन, अब मैंने BCA कर ली एक नॉर्मल कॉलेज से, मैंने MCA कर ली टॉप नॉच कॉलेज से। अब मैं प्लेसमेंट एक्सपेक्टेशन क्या रख सकता हूँ? BCA में तो मुझे एक्सपेक्टेशन पता लग गई कि 30,000 पर मंथ मिलते हैं। MCA के बाद क्या है, जो एक्सपेक्टेशन आपका बीटेक का बच्चा रखता है कि मैं 20, 30, 40 लाख पर एनम आराम से निकाल लूंगा, वही सेम एक्सपेक्टेशन आप MCA करने के बाद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप एलिजिबल हो इन सब कंपनीज के लिए। अगर आपके पास स्किल सेट होगा डेफिनेटली आप क्रैक कर लोगे। पहले सिर्फ ये था, आपने सिर्फ BCA करी थी, आप एलिजिबल ही नहीं थे अप्लाई करने के लिए। अब आप एलिजिबल भी हो, आपको बस स्किल सेट पे फोकस करना है। स्किल सेट आपका तगड़ा है, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताई वो आपने फॉलो करी है, वो सारे पॉइंट आपके ग्रीन टिक आ रहे हैं। लैंग्वेज टिक, DSA टिक, CP टिक, प्रोजेक्ट टिक, उन सब पे टिक आपने लगा दिया तो आप Amazon, Microsoft, डायरेक्टआई, कोऑर्डिनेशन, RCCM, DShaw, ऐसी बहुत सारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और क्रैक करके 30, 40, 50, 60 लाख पर एनम का पैकेज निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना यार, कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड की जा सकती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों को फायदा हो जाए। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गलत लग रही है, थोड़ा डाउट लग रहा है कि नहीं भाई ये गलत है, तो आप बता सकते हो भैया इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। वैसे हर चीज़ में वेरीफाई कर चुका हूँ लोगों के साथ जिन्होंने ऑलरेडी BCA MCA कर ली है, तो क्वालिटी टॉप नॉच है वीडियो में कंटेंट की। अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए